हेलो एवरीबॉडी, दिस इज़ माय फर्स्ट ब्लॉग एंड आज हम चल रहे हैं दिल्ली से गुजरात में। एंड इस ब्लॉग में मैं आपको मेरे नज़र से यूआईडी को दिखाऊंगी। चलिए देखते हैं। हेलो स्टूडेंट, हम डॉक्टर पारमिता बासु फ्रॉम की आर्ट एंड डिज़ाइन। चलिए हम ये वाला जर्नी आपके साथ करते हैं। आप हमारे साथ देखिए ये कॉलेज कैसा है और इस कॉलेज में आप एडमिशन लेने से आपको क्या क्या बेनिफिट हो सकता है और फ्यूचर कितना सिक्योर है। सो स्टूडेंट्स में हम आ गए हैं एयरपोर्ट पे एंड नाउ हम चेकिंग कर रहे हैं। ये ट्रिप मैं अपने स्टूडेंट्स के साथ कर रही हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी एडमिशन लेने से पहले आपको वो कॉलेज देखना बहुत ज़रूरी है। स्टूडेंट, अब हम गुजरात पहुंच चुके हैं। लेट्स गो टू द होटल। आप लोगों को किसी को भी अगर यूआईडी को पूरा देखना है तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। मैं आपको कांटेक्ट करा दूंगी यूआईडी ऑफिशियल्स के साथ एंड देन आप खुद ही यूआईडी प्रॉपर्ली देख के आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको एडमिशन लेना है कि नहीं। तो स्टूडेंट, अब हम लोग एयरपोर्ट से निकल के कर्नावती यूनिवर्सिटी ने अपनी गाड़ी भेजी है तो हम इसमें चल लेंगे। चलिए। स्काई इतना ब्लू, एयर इतना प्योर और नीट एंड क्लीन रास्ता जो गुजरात में मैंने देखा, ये देख के तो मेरे मुंह से यही निकला, वाओ। Now we have come to an extension version of UID, जहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर UID का बिजनेस स्कूल है, लिबरल आर्ट्स है, मास कॉम। ये न्यू बिल्डिंग है एंड इट्स लाइक 5 minutes फ्रॉम द ओल्ड बिल्डिंग एंड इट्स लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल। अंदर जाके देखते हैं कैसा है, चलते हैं। अंदर से भी कॉलेज मुझे बहुत नीट एंड क्लीन लगा एंड हम लोग फिर आगे एक्सप्लोर करने निकल पड़े। Sir, actually it is a design program, so every now and then students are coming up with their ideas, so they want to register it so that nobody can copy it. So that registration this team can do. तो ये कन्वेंशन हॉल है जिसे नेताजी सुभाष चंद्र बोस कन्वेंशन हॉल बनाया है। यहाँ पर भी देखिए 8 दिसंबर को कॉन्वोकेशन हुआ है एंड यूथ पार्लियामेंट भी अभी रिसेंटली हुआ था। 4000 पीपल का कैपेसिटी है यहाँ। तो सी कितना बड़ा है। ये आप देख सकते हो, ये गर्ल्स हॉस्टल है एंड वहाँ पर बॉयज़ हॉस्टल है। सो जब आप आओगे तो यहाँ पर आप रहोगे। आइए। हम लोग गर्ल्स हॉस्टल ही विजिट कर पाए क्योंकि मैं बॉयज़ हॉस्टल में घुस नहीं सकती थी। गर्ल्स हॉस्टल में और बॉयज़ हॉस्टल में ही घुस सकते हैं। तो गर्ल्स हॉस्टल की जो सिक्योरिटी देख के मुझे बहुत अच्छा लगा। फ़िलहाल के लिए मुझे ऐसा लगा कि ये बहुत सिक्योर है क्योंकि पेरेंट्स जो हैं वो लड़कियों को भेजते इतनी दूर, तो सिक्योरिटी बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो इस हॉस्टल में बॉयज़ बिल्कुल अलाउड नहीं है और वैसे ही बॉयज़ हॉस्टल में गर्ल्स अलाउड नहीं है। तो ये मेरे को बहुत अच्छा लगा। एक्चुअली में इनकी जो रूम्स थे वो भी मुझे बहुत अच्छे लगे क्योंकि बहुत स्पेशियस था और बहुत नीट एंड क्लीन था और बहुत अच्छा व्यू था विंडो से। हॉस्टल को अच्छे से देख के हम लोगों ने अब पहुँचे वहाँ का जो कैंटीन है। वो एक्चुअली कैंटीन जो है वो हॉस्टल के एकदम नीचे है। बेस्ट सेशन है, ये हॉस्टल के साथ है। रात को शायद इजी होता है ना, रात को इजी होगा। हाँ, तो वहाँ पे ज़्यादा नहीं होगा। इसके बाद हम 5 मिनट्स के रास्ते पे हम पहुंचे यूआईडी के मेन बिल्डिंग में, जहां पर एक्चुअली में यूआईडी का डिज़ाइन सेक्शन है। आप देख सकते हैं हम यूआईडी कैंपस मेन कैंपस में आ चुके हैं। पहले हम जो हॉस्टल और वो सब दिखाया आपको। अब ये मेन कैंपस है, यहाँ से शुरू होके बिल्कुल पूरा उधर तक है और ये 20 एकर्स लैंड में ये वाला कैंपस है। इट्स अ ह्यूज कैंपस एंड यहाँ से आपकी डिज़ाइन की जर्नी यूआईडी में शुरू होती है। चलिए देखते हैं। तो ये आप देख सकते हैं ये यूआईडी का टेंपल है। तो यहाँ पर गणपति का स्थापना होता है तो सारे जो बच्चे यहाँ पर आके पूजा कर सकते हैं। लाइक ये आप देख रहे हैं ADW अहमदाबाद डिज़ाइन वीक जो नॉर्मली यूआईडी कंडक्ट करता है एवरी ईयर।
अब हम फाउंडेशन बिल्डिंग में जा रहे हैं और यहाँ पर आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। चलिए अंदर चलते हैं और देखते हैं कि आपको क्या देखने को मिल रहा है। यहाँ आपको देखने को मिल ही रहा है कि ये डिजिटल कंप्यूटर लैब है और बहुत सारे सिस्टम लगे हुए हैं और एकदम लेटेस्ट वर्जन आपको देखने को मिलेंगे यहाँ पर। और अब हम एक वाईक्यूम का लैब देख रहे हैं। ये वाईक्यूम जो होता है ये बेसिकली एनिमेशन के लिए बहुत ज़रूरी होता है। अब जो देख रहे हो वो है स्विंग सिलाई मशीन। जो फैशन के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बहुत एक्साइटिंग एरिया है, जहाँ पर आप सिलाई मशीन, निटविंग लैब, जहाँ पर आप निट कर सकते हैं और आप यहाँ पर आप न्यू जो चीज़ें आपने कभी देखी नहीं है वो उसको सीख सकते हैं, क्योंकि ये तात है और तात भी पुराना हमारा एक जर्नी है फॉर बेसिकली आप अगर टेक्सटाइल इंडस्ट्री में जाना चाहते हैं तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है एक फैशन डिज़ाइनर को समझना कि कैसे कपड़ा बनता है धागे से। तो वो आपको सीखना बहुत ज़रूरी है और वो यहाँ पर सीखने को मिलता है। धागे के बाद आप देखिए स्टिचिंग कैसे होता है, उसका पूरा इक्विपमेंट दिया है, मॉडल्स और मैनिक्विन्स हैं जहाँ पर आप अपने कपड़े पहना सकते हैं और बहुत चीज़ें आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। ये हमारा फोटोग्राफी लैब है। बेसिकली ये जो फोटोग्राफी जो होती है वो सारे जितने भी कम्युनिकेशन डिज़ाइन, फैशन डिज़ाइन और भी बहुत सारे जो सब्जेक्ट है उसके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है, तो उसका लैब होना बहुत इम्पॉर्टेंट है जो स्टूडेंट्स के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। ये ऑडियो वीडियो एडिटिंग सेंटर है जहाँ पर आप एडिटिंग की क्लासेस और एडिटिंग आप सीख सकते हो, उसके लिए है ये। और ये इसके वजह से इतना बड़ा एरिया रखा है जो कि डॉल्बी साउंड और ये सब उनको समझ में आए बच्चों। एक और ऑडिटोरियम है जहाँ पर भी स्टूडेंट्स के फंक्शंस और ड्रामास हो सकते हैं या कुछ भी क्लासेस भी ले सकते हैं। रोबोटिक लैब, so where this robot is also came into existence। तो आपको अगर किसी टेक्नोलॉजी पे जाना है, सपोज अ फैशन डिजाइनर wants to take their products on a Flipkart or somewhere on a digital mode, that also be taken care of here itself। Even the robotic is a part of your curriculum, you need to come here for doing your projects as well। This is a new canteen जिसको भी तंदूरी आइटम्स पसंद है वो यहाँ पर खा सकता है। पनीर टिक्का, और सब तंदूरी थिंग्स बेस्ट। न्यू ओपन अभी भी बन रहा है वो। प्योर वेज है बिकॉज हम गुजरात में हैं, तो नॉर्मली ये प्योर वेज है। ये मिनी कैंटीन है जहाँ पर आप बाय करके खा सकते हैं। इसमें मैं तो पूरा यूआईडी घूमते घूमते थक गई। अब देखिए कितना सुंदर सुंदर छोटे छोटे थोड़े थोड़े बड़े बड़े हट्स हैं और ये एक्चुअली में ये लैब्स हैं। यहाँ पर प्रोडक्ट डिज़ाइन का लैब, ऑटोमोबाइल लैब, मेटल कटिंग लैब है, वुड कटिंग लैब है और बहुत सारे लैब्स हैं जो डिफरेंट कोर्स के लिए ज़रूरत है। और आप लोग यहाँ पर एक्चुअली में मेन चीज़ सीखते हैं जो बेसिकली वर्कशॉप्स हैं। तो क्राफ्ट वर्कशॉप है और वर्कशॉप्स में ही आप एक्चुअली सीखते हो, तभी जाके आप मार्केट में काम कर सकते हो और प्रॉपर डिज़ाइन कर सकते हो। तो हैंड वर्क इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ डिज़ाइनर टू डू। सो ये पूरा जितना भी मेटल आपको देखो साउंड भी आ रहा है लेज़र कटिंग मशीन का, एंड ये बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा है। टू बिकम अ डिज़ाइनर you need all these labs and enjoy when you come here, enjoy the labs, come and see, let us see। अंदर से ये कितने सारे इक्विपमेंट्स हैं और ये इक्विपमेंट्स देख के एक बहुत अच्छा लगता है और जोश आता है कि हम भी फिर से काम करना स्टार्ट करें। एंड जो भी हमारे स्टूडेंट गए थे वो लोग बहुत एक्साइटेड हो गए थे ये सारे लैब देखने के, और सब स्टूडेंट्स जो काम कर रहे थे उनको देख के कि कब वो लोग भी एडमिशन लें और ये सारे लैब यूज करें। So only this particular department has
the dedicated lab, they get to work directly with this particular labs, and they also get to work on industries in particular these things. Does that help in ultimate placement? So the thing is, This particular segment. Yeah. So if you see around us, wherever glass is there, they get the knowledge of glass on there. So, and the kind of tile industries, the sanitary ware industries, and everything which comes under ceramic, these two are the major bigger industries which leads ceramics. And also we have different export houses where the interior kind of products, the furniture, designs of cafes and things like shops and other shopping malls, all those interiors and exteriors as well, also they contribute working with them, they get to work with them, all those things. And also in exterior products like architectures also, they have a huge kind of potential they get to work on. Sure. If somebody is looking for a job kind of thing, then tile industry and sanitization industries, commodes ho gaya, apna pans ho gaya, all these things which, and also lights that you get to see, all those things are companies like Kajaria, Somani, yes, Orient Tiles. yes. These come all here for yeah. campus? Yeah. Okay. So also in Tata Ceramic, like things like, they are also opening all these things. सिरामिक के बाद हम ग्लास लैब में गए और वहाँ पर बच्चों को ग्लास का टॉयज बनाते हुए देखा. अब हम एक जगह में आए जहाँ पर बहुत थोड़ा सा विलेज टाइप का लुक था, एंड यहाँ पर मुझे ज्वेलरी वर्कशॉप मिला. जो भी स्टूडेंट ज्वेलरी डिज़ाइनर बनना चाहते हैं उनके लिए एकदम बहुत ही यूनिक सा लैब है, और सब कुछ आप देख सकते हैं, बना सकते हैं, और देख सकते हैं कि आप कैसे कैसे ज्वेलरी बन सकता है, वो सारे कुछ, जैसे गोल्ड ज्वेलरी है, आर्टिफिशियल ज्वेलरी है. और इसके बाद हम पहुँचे लाइब्रेरी बहुत ही सुंदर और बड़ा था, और उसके अलावा सारे टाइप के बुक्स जो डिज़ाइन के हैं और डिफरेंट और भी जो सब्जेक्ट हैं उनके बुक्स आपको देखने को मिले वहाँ पर, और मुझे बहुत मज़ा आया. के बाद हम गए स्टेशनरी शॉप में जहाँ पर फोटोस्टैट मशीन भी मिले हमें फोटोस्टैट करने के अलावा. वहाँ पर पेपर्स, कलर्स, इवन आपको वहाँ पर जैसे साबुन, शैम्पू ये भी मिल सकते हैं. फिर हम पहुँचे जिम पे. जिम जो था वो बहुत ही बड़ा था. जिम के ऊपर एक पार्लर भी था, बट उस टाइम पे वो बंद था तो हम उसको दिखा नहीं पाए. उसके अलावा एक ओपन जिम भी मिला जो एक्चुअली ग्राउंड में था. फिर वहाँ पर हमें एक बहुत बड़ा प्लेग्राउंड मिला जहाँ पर आप फुटबॉल और क्रिकेट खेल सकते हैं. उसके बाद हमें एक बास्केटबॉल ग्राउंड भी मिला जहाँ पर आप बास्केटबॉल खेल सकते हैं. इतने खेल कूद करने के बाद हम पहुंचे कैंटीन. ये कैंटीन जो है ये बेसिकली मेन कैंपस का कैंटीन है, नॉट हॉस्टल कैंटीन जो पहले आपको दिखाया था. यहाँ पे आपको 4 टाइम्स का मील मिलेगा, और ये मील जो है वो हॉस्टल फीस के साथ इंक्लूडेड होता है, और तो आप यहाँ पर अपना मील एंजॉय कर सकते हो 4 टाइम्स. तो हमने एक्चुअली में पूरे दिन में आपको पूरा ट्रिप दिखाया यूआईडी का, एंड नाउ हम लोग ने सोचा कि यूआईडी के जो एक्चुअली में बच्चे पढ़ रहे हैं, स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, उन लोग से कुछ जस्ट अ टॉक. सो हम लोग पूछते हैं कि कैसे, क्या उनका क्या एक्सपीरियंस है यूआईडी में और वो क्या कर रहे हैं. सो व्हाट इज योर नेम? Swarali, what subject you are taking? Visual communication. So how do you like UID? How can you describe UID? Campus life, I can tell, and faculties and teaching, everything. Overall, my experience was too good. Okay. So what is your aim in life? I just want to become a very good designer. Okay. So why didn't you choose NID and NIFT and come to UID? I had applied for NID as well, but I didn't got selected over there. Okay. But I don't think You don't regret? no, I don't, because this is nice. Okay. So you feel that the students who are not getting an NID or NIFT, they might choose this? Yeah, this is a very good option to consider. Okay. So and what do you want to become in after passing UID? I hope I get placed in a very good company and get a good opportunity. Okay. So you think that your parents who have spent so much money in UID will get after you graduated from UID, they feel that it is Yeah, it is worth spending the money. Yeah. ओके. सो आपने बच्चों को सुना, तो मैं नेक्स्ट और एक स्टूडेंट को पूछती हूँ. व्हाट इज योर नेम?
Swarali. है We are two Swaralis. ओके सो बच्चों दोनों सोनाली नाम के हैं सो ओके सो सोनाली यू हैव आल्सो टेकन विजुअल कम्युनिकेशन No, product design. प्रोडक्ट डिज़ाइन ओके यस प्रोडक्ट डिज़ाइन मुझे लगता है इनका बहुत अच्छा है सो व्हाट डू यू थिंक अबाउट प्रोडक्ट डिज़ाइन Product design is basically what, I mean, even if that's digital products or actual products, you design that. ओके सो डिड यू आल्सो ट्राई फॉर NID in Yes, I did. I didn't got selected. So I think this was the best college to privatize. So I took this. so do you regret you don't regret how is the campus and how is your hostel life I mean, I always stay in hostel, and it's like when I first came into college, it was like wow moment यार इतना बड़ा college है. okay And I'm enjoying वो it. हम लोग भी जब घुसे तो वाओ मोमेंट इतना बड़ा कॉलेज है सो यस और फिर Everything is nice, faculty is nice. In fact, in product design, we actually have workshops and all. And not just in product design workshop, we can also use the other workshop that is jewelry design. You can use that. Yeah. So we have that freedom कि सिर्फ अपने फील्ड के इसमें चूज नहीं कर सकते. ओके सो अगर कोई इंग्लिश जानता नहीं है और वो क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो मैं क्योंकि मैं यूट्यूब में हूँ तो उन लोगों को कोई प्रॉब्लम होती है कि क्योंकि यहाँ पर इंग्लिश ज़्यादा बोला जाता है तो हिंदी बोलने वाले बच्चे आए तो उनको प्रॉब्लम होगी No, no. ऐसा कुछ प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना तो सी स्टूडेंट्स आप लोग भी आ सकते हो जिनको इंग्लिश नहीं आती है इतना लेकिन ऑफ कोर्स इंग्लिश इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग क्योंकि आफ्टर ऑल्सो जब आप कॉलेज से बाहर निकलोगे तो आपको इंग्लिश थोड़ा बहुत सीख लेना पड़ेगा क्योंकि आफ्टर दैट आपको वहाँ पर जाके भी इंटरव्यू देना है वहाँ पर इंग्लिश की ज़रूरत है सो यू both of you both Sonali Sonali yeah so both of you thank you for giving us the bite and hope your future is bright and बहुत अच्छी तरह से बहुत बड़े डिज़ाइनर बनो and follow our channel The Art and Design okay bye after this interview we had a very nice डांस पार्टी एंड उसके बाद हम लोगों ने अपने होटल में वापस गए एंड मुझे ऐसा लगा कि ये वाला जो जर्नी था ये सारे स्टूडेंट्स जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं ये इनको लिए बहुत इम्पोर्टेंट था और मुझे लगता है कि ये देखने के बाद आपको फिर से लगेगा कि हाँ ये इसमें एडमिशन लेना चाहिए और मैंने चाहा कि सारा कुछ ही मैं दिखा सकूं जो बेसिकली UID का एसेंस है UID को अंदर से दिखा पाऊँ जो कि आप समझ सके कि एक प्राइवेट कॉलेज भी आपकी ज़िंदगी बदल सकता है आपको डिज़ाइनर बना सकता है तो ये बहुत सारे स्टूडेंट्स जो NID निफ्ट नहीं क्रॉस कर पाते हैं तो वो बहुत मायूस हो जाते हैं और उनको लगता है कि ये एंड ऑफ मेरी डिज़ाइनिंग कैरियर है और मैं कुछ और करने चला जाऊँ उसके बेटर है कि आप प्राइवेट कॉलेज में जाएं और जैसे दूसरे बच्चे जिन्होंने ये चूज़ किया है उसकी तरह आप चूज़ करें और उसके बाद आप भी एक प्रॉपर डिज़ाइनर बन सकें और प्रॉपरली एक अपनी कैरियर को जो आपने ड्रीम देखा है उसको फुलफिल कर सकें और जैसे कि आप जानते ही हैं कि हम लोग हमेशा ही ये बोलते हैं कि UGC रिकॉग्नाइज कॉलेज में ही एडमिशन लेना चाहिए और UID एक UGC रिकॉग्नाइज्ड कॉलेज है और मुझे ऐसा लगता है कि ये आपके ड्रीम को फुलफिल करेगा तो जिसको भी अब एडमिशन चाहिए तो जल्दी से फॉर्म फिल करें एंड देन आप एग्ज़ाम दे जो 30 जनवरी को है और फिर आप अपने ड्रीम को आगे बढ़ा पाएँ सो जिसको भी कुछ भी इम्पोर्टेंट पूछना है रिगार्डिंग UID या एडमिशन फॉर्म की ज़रूरत है वो मेरे को कांटेक्ट कर सकता है मेरे व्हाट्सअप नंबर पे मुझे ये लगता है ये व्लॉग बहुत ही इम्पोर्टेंट है सारे स्टूडेंट्स के लिए सो जो भी स्टूडेंट्स हमारे को फॉलो करता है वो हमारा ये वाला वीडियो देख के लाइक एंड शेयर ज़रूर करे एंड जो भी हमारे चैनल में न्यू आया है वो हमारा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे नहीं तो नेक्स्ट व्लॉग में बाय फॉर टुडे